हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक अर्थमेटिक ग्रुप इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे 8085 माइक्रोप्रोसेसर के लिए। एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज एस बी बी एम इंस्ट्रक्शन। तो देखिए एस बी बी एम इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि दिस इंस्ट्रक्शन इज रिटन एज एस बी बी एम। तो जैसा कि इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, अगर हम इसके निमोनिक की बात करेंगे तो इसका निमोनिक इस तरह लिखते हैं एस बी बी और यहाँ पे एम मेमोरी लोकेशन। ऑपरेशन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ए इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट है माइनस जो भी कैरी आया है। या मान लीजिए अगर आप एच एल पेयर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको लिखेंगे ए इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस कंटेंट एट द एड्रेस ऑफ दिस एच एल पेयर माइनस सी वाई। और ये कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपकी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। कितनी मशीन साइकिल्स इसमें यूज़ होती है, तो इसमें 2 मशीन साइकिल यूज़ होती है। एक तो होता है ऑपकोड फेच और दूसरा होता है मेमोरी रीड। 2 मशीन साइकिल्स यूज़ होती हैं। एल्गोरिथम इसका क्या है, एल्गोरिथम है आपका कि ए में जो भी है उसमें से मेमोरी कंटेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो भी कैरी आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर। फ्लैग्स की कंडीशन क्या रहती है कि इसमें भी सारे फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं, यानी ऑल फ्लैग्स आर मॉडिफाइड to reflect the result of subtraction, to reflect the result of subtraction। सब्ट्रैक्शन का जो भी रिजल्ट आता है उसको दिखाने के लिए सारे फ्लैग्स मॉडिफाई होते हैं। और एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज़ होता है, चूंकि इसमें मेमोरी लोकेशन आप यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसके अंदर यूज़ होता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज़ किया जाता है। टी स्टेट्स इसमें कितनी यूज होती है, तो देखिए 2 मशीन साइकिल है, एक है ऑपकोड फेच तो 4 टी स्टेट उसके हो गए और एक है मेमोरी रीड, 3 हो गई मेमोरी रीड के लिए। यानी टोटल जो टी स्टेट्स यूज होते हैं इस इंस्ट्रक्शन में, वो टोटल नंबर ऑफ टी स्टेट्स यूज्ड इज 7। तो ये तो हो गया इसका बेसिक स्पेसिफिकेशन। अब इसके अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें इस इंस्ट्रक्शन की, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, सब्ट्रैक्ट डेटा इन मेमोरी एंड बोरो फ्लैग फ्रॉम एक्यूमुलेटर। ये क्या करता है, ये सब्ट्रैक्ट डेटा इन मेमोरी एंड बोरो फ्लैग फ्रॉम एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर से फ्लैग बोरो करता है। दिस इंस्ट्रक्शन subtracts the contents of memory location pointed by HL register pair and borrow flag from the contents of accumulator. The result is stored in the accumulator। मतलब कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ये सब्ट्रैक्ट करता है कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, जो भी मेमोरी लोकेशन पे जो पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे जो भी कंटेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करेगा एक्यूमुलेटर के कंटेंट से, और जो and borrow flag from the contents of accumulator. The result is stored in the accumulator. The HL register pair acts as memory pointer। ठीक है। अब इसकी अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने इंस्ट्रक्शन दिया एस बी बी एम। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने वैल्यूज ली। मान ली लेट ए में क्या है, एक्यूमुलेटर में इनिशियली है 20, एच में है 20, एल में है 20, एल में है 00, और कैरी क्या है, कैरी है 1। एट मेमोरी लोकेशन 2000 एच 4F इज स्टोर्ड। यानी इस मेमोरी लोकेशन पे 20 और 00, यानी जो मेमोरी लोकेशन है हमारा
मेमोरी लोकेशन हो गया 200 इस पे एच पे। यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, यहाँ पे कंटेंट है 4F। ठीक है, एच मतलब हेक्साडेसिमल। ठीक है, एंड द इंस्ट्रक्शन SBBM इज एग्जीक्यूटेड। अब क्या होगा कि जब ये इंस्ट्रक्शन SBBM एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, डाटा एट मेमोरी लोकेशन, डेटा एट मेमोरी लोकेशन पे कितना डाटा है, 4F। ठीक है, और फ्लैग हम बोरो करेंगे तो यहाँ पे लिखे हैं बोरो फ्लैग। तो फ्लैग कितना बोरो किया हमने, +1, ये ऐड कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ऐड करने के बाद 50 आ जाएगा एच पे। ठीक, मतलब इसको अगर हम हेक्साडेसिमल लिखेंगे तो 0101 और 0000, ये आ गया। अब क्या होगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50h, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50h, ये हो जाएगा आपका। देखिए 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल के, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने की ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो जिसको नहीं आता हो उस चैनल को लेक्चर को रिफर कर लीजिए। ये हो गया 2s कॉम्प्लीमेंट, इतना आ गया। अब एक्यूमुलेटर में क्या है, इनिशियली 20, तो एक्यूमुलेटर में हो गया आपका 0010 और 0000, ये 20 आ गया। इनको क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। तो एक्यूमुलेटर में इसमें ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 1101 और 0000, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे कोई कैरी, जो कैरी आती है यहाँ पे कोई कैरी नहीं जनरेटेड है। तो जब कोई कैरी नहीं जनरेटेड है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा कैरी फ्लैग को। हेंस कैरी फ्लैग इज सेट, द रिजल्ट इज निगेटिव एंड इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो जो स्टेटस ऑफ फ्लैग का हो जाएगा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद, स्टेटस ऑफ फ्लैग्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए कैरी फ्लैग तो 1 हो गया क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। एस क्या है, साइन फ्लैग क्या रहेगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एज B7 बिट जो है इज 1। ये देखिए B7 बिट यहाँ पे क्या है, 1 है। उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी, तो कोई शिफ्ट हुआ है आपका, नहीं, कोई कैरी यहाँ से यहाँ नहीं गया है, तो ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एज देयर इज नो कैरी फ्रॉम B3 टू B4 बिट। फिर पैरिटी फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि देर आर ऑड नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट। और लास्ट क्या है, 0 फ्लैग भी 0 होगा क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो 0 नहीं है। तो फ्लैग्स की कंडीशन तो ये रहेगी। अब इसको हम रजिस्टर्स में दिखाते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद रजिस्टर्स की क्या स्थिति रहती है। तो यहाँ पे आ जाइए बिफोर एग्जीक्यूशन, तो बिफोर एग्जीक्यूशन में एक्यूमुलेटर में कितना है, 20। ठीक, और HL पेयर में क्या स्थिति है, 20H में है और 00L में है। तो ये दोनों कंबाइंड रूप से एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन देंगे। ये दोनों क्या करेंगे, ये देंगे एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। ठीक, अब क्या होगा कि जो अब मेमोरी, मान लीजिए हमने कहा से सपोज कीजिए हमने बना दिया, ये है मेमोरी। ठीक है, इस तरह। अब हमने कहा 200H, तो ये लोकेशन हो गई 200H, फिर ये हो गया 2001, फिर ये हो गया 2002, ये मेमोरी हो गई। अब 200H पे इनिशियली क्या है, 4F, तो यहाँ लिख दीजिए 4F। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए सब्ट्रैक्शन होना है, तो ये आपने लगाया माइनस, यहाँ से डाटा आएगा, ये एक्यूमुलेटर से आ जाएगा इसके अंदर।
ये आ गया, और यहाँ मेमोरी लोकेशन से ये आ गया, और जो रिजल्ट है वो आपका स्टो ये पुराना लिखा हुआ है, तो इसको जो है ये इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब रिजल्ट जो है, रिजल्ट कितना आएगा? रिजल्ट आ रहा है आपका D0। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया था D0 वो हम यहाँ लिख देंगे D0। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो यहाँ आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। ठीक, बाकी मेमोरी लोकेशन बिफोर एग्जीक्यूशन जो स्थिति रहेगी वही स्थिति, मेमोरी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वही स्थिति आफ्टर एग्जीक्यूशन भी रहेगी। तो चाहे आप मेमोरी फिर से आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरह आपने बना दिया, ये 2000H, फिर 2001H, फिर 2002H। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के पहले भी 4F था और बाद में भी यहाँ 4F ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका SBBM इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट होता है, और इसमें क्या होता है कि द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड बोरो आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एंड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।